हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम अपनी इन्वेस्टमेंट बेसिक्स की जो सीरीज़ है उसका 7वां लेक्चर लेके आए हैं, 7वां वीडियो लेकर आए हैं, विच आई पर्सनली फील इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज इन्वेस्टमेंट जर्नी इज़ कंसर्न एंड it forms basically the crux of like making wealth. अगर ये समझ में आ गया तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि हाँ भाई हम पैसा कैसे बना सकते हैं, कब कैसे कितना कहाँ पैसे बनेगा। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी? टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता क्या है, कहाँ कहाँ यूज होता है, एंड व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड हाउ डू वी मेक यूज ऑफ इट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। वापस जैसे मैं बोलता हूँ कि इंग्लिश में ही सारा ज्ञान रखा है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, समय के साथ पैसे की क्या कीमत है, दैट गिव्स अस टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ओके, आपने सुना होगा कि अभी हमने एक बार कवर करा था कि इन्फ्लेशन क्या होता है। ओके, इन्फ्लेशन इज़ नथिंग बट कि जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे वैसे जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनकी कीमत बढ़ना इज़ इन्फ्लेशन। तो अगर हमारा पैसा उतना ही है और वो चीज़ों की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो अल्टीमेटली मैं बोलूँगा कि आने वाले कल में हमें ज़्यादा पैसे लगेंगे वही चीज़ खरीदने के लिए। सो दैट गिव्स अस अ एसेंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो बेसिकली होता क्या है, सेम चीज़ खरीदने के लिए अगर ज़्यादा पैसे लग जाए तो हम बोल सकते हैं आने वाले टाइम में अगर हम पैसा आइडल रखते हैं या इन्वेस्ट नहीं करते या ऐसे ही छोड़ देते हैं, सो देयर इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मनी। सो द करंट वैल्यू ऑफ मनी इज मच मोर देन वट विल बी इन द फ्यूचर। यानी कि आज जो पैसे की कीमत है, अगर हम एक पैसे को बैंक में रख दें, सॉरी बैंक लॉकर में रख दें, तो उस पैसे से जो हम चीज़ें खरीद सकते हैं आज की डेट में, दैट विल बी मच मोर एज कम्पेयर कि जो हम खरीद पाएंगे आने वाले टाइम में। So the sum of money currently in hand is worth more than what it will be in future. Okay, so this is what time value of money exactly is. अगर हमें इन्फ्लेशन के साथ या महंगाई के साथ अपने पैसे की कीमत को मेंटेन रखना है या एक्सीड करना है तो देयर इज ओनली वन ऑल्टरनेटिव फॉर अस कि हम इन्फ्लेशन बीट करें। इन्फ्लेशन मतलब लेट्स सपोज आज की डेट में 7% का इन्फ्लेशन है, तो इट इज देयर नेसेसरी फॉर अस टू ग्रो आवर मनी बाय 7% और मोर, अगर हमें सेविंग्स करनी है या अगर हमें अपना पैसा बढ़ाना है। वरना वही चीज़ जो हम आज 100 रुपये की खरीद रहे हैं आने वाले टाइम में वो 150 रुपये की होगी। सो जो हमारे पैसे उनकी कीमत जो है वो कम होगी। सो थर्ड पॉइंट देखेंगे अगर हम, money can only grow through investments as inflation makes the value of money go down only. Also with money held there is an opportunity cost lost और opportunity loss। ठीक है, मतलब हमने पैसा रखा हुआ है जबकि हम उसी पैसे को कहीं इन्वेस्ट करके उस पर हम इंटरेस्ट कमा सकते थे, हम उस पर रिटर्न कमा सकते थे। ओके, सो और इन्फ्लेशन को इजीली बीट कर सकते थे। लेकिन अगर हमने उसे अपने लॉकर्स में रखा हुआ है, अपने पास संभाल के रखा हुआ है, so we are losing an opportunity over it. Okay, like we are not trying to make money from money. Okay? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूँगा दैट वी टीच आवर किड्स टू सेव मनी इन पिगी बैंक्स। हार्डली दे आर थॉट अबाउट इन्वेस्टमेंट्स। कभी हम बच्चों को कभी हम ये नहीं बोलते कि अपना पैसा इन्वेस्ट करो। मोस्टली आज के घरों में भी लोग बच्चों को ये सिखाया जाता है कि बच्चे अपना पैसा जोड़ो जोड़ो, लेकिन पिगी बैंक में जोड़ो। For a kid who saved $1,000, this money would be less in value than today due to the continuous rise in the price of day-to-day goods. Day-to-day goods. अगर आज वो चॉकलेट 10 रुपए की लेने जाता है, आने वाले 3 साल या 5 साल डाउन द लाइन द सेम चॉकलेट वुड कॉस्ट हिम अराउंड $15। और वो जो आज जो पैसा जोड़ रहा है उसकी कीमत उतनी है, पैसा नहीं बढ़ रहा है पिगी बैंक में। ओके फाइन, यू आर एडिंग अप, इस तरह से बढ़ रहा है, लेकिन मनी इज नॉट अर्निंग मनी फॉर इट सेल्फ। सो दिस इज द होल क्रक्स, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आने वाले टाइम में ड्यू टू इन्फ्लेशन या महंगाई की वजह से पैसे की कीमत घटनी ही है। ओके, दिस इज एक्चुअली एक्सप्लेन बाय टाइम वैल्यू ऑफ मनी। चलिए इसके बहुत दो छोटे से फॉर्मूले हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के। फॉर्मूला नहीं बोलूँगा, क्रक्स है। इसमें हम 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी मतलब आने वाले टाइम में पैसे की क्या कीमत होगी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी मतलब आज जो पैसे की कीमत है। जो हम यहाँ पर आई देख रहे हैं दैट इज नथिंग बट रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो हमें एक्चुअली अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो मिलेगा। एन इज द नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स, मतलब कंपाउंडिंग का मतलब समझते हैं इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलना। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट सीधा सीधा इंटरेस्ट मिल गया। कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स कि जो हमने लेट्स सपोज कि साल भर की कंपाउंडिंग है तो वो इज सिमिलर टू सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन 6 महीने की कंपाउंडिंग है, 6 महीने में जो इंटरेस्ट लगाया उस पर भी हमें रिटर्न मिलेगा, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। So n is nothing but compounding periods and t is the number of years जिनके लिए पैसा इन्वेस्ट करा गया। ओके,
तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी इज गिवन बाय प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई बाय एन. आई इज अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय एन इज नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स रेज टू पावर एन इंटू टी. प्रेजेंट वैल्यू को उल्टा कर देते हैं हम, ये जो आई 1 प्लस आई बाय एन वाला वो डिनोमिनेटर में ले जाते हैं फ्यूचर वैल्यू के, दैट बिकम्स आर प्रेजेंट वैल्यू. समझ में आया थोड़ा सा? चलिए आगे एक एग्जांपल देखते हैं छोटा सा. अब लेट्स सपोज कि हम एग्जांपल देखते हैं कि हमें नटशेल में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें मिलेगा एज्यूम कर लेते हैं 5% है. नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स 1 है, ईयरली कंपाउंडिंग हो रही है और टाइम पीरियड 5 है. ओके, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है अभी हमारे पास, कितने पैसे हैं? 10,000. सेकंड फ्यूचर वैल्यू क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस 5/1 रेज टू द पावर 5. 5 क्यों? नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स 5 है ये, और ये 5/1 में रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, सो कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज. इंटू 1, तो 5 साल बाद अगर मैं 5% पे ये पैसा इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा? 12,762 रुपये. कंपाउंडिंग है 1 ईयरली. अगर मैं बाय एनुअल कंपाउंडिंग या लेट्स सपोज जो हमारा यहाँ पे देखिए जो n था इसे मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है. सो हमारा फॉर्मूला वुड बी 1 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 2. अब जो हमें पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा? 12,800. अगर मैं क्वार्टरली कंपाउंडिंग कर देता हूँ तो सिमिलरली फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस 5 डिवाइड बाई 4 दैट इज आर कंपाउंडिंग पीरियड्स रेज टू द पावर 5 इंटू 4 अगेन द कंपाउंडिंग पीरियड्स. तो अब हमें जो रिटर्न मिलेगा दैट विल बी अराउंड 12,820 रुपये. समझ में आया? हम जब एक अभी हम स्टॉक वैल्यूएशन टेक्निक पढ़ेंगे, डिस्काउंट कैश फ्लो एनालिसिस, डीसीएफ एनालिसिस पढ़ेंगे, डिस्काउंट कैश फ्लो एनालिसिस. उसमें हम और विल गेट होल्ड ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी मोर. ओके, एंड जब भी हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट बेसिक्स की जर्नी में, ट्रस्ट मी दिस विल फॉर्म अ वेरी व्हाट डू वी से इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक पार्ट ऑफ आवर डिस्कशंस. ओके, अब आ जाते हैं कि व्हाई इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंपॉर्टेंट. TVM, time value of money, helps in the investment decision. That is, out of the two projects, with one generating cash flows earlier is always preferred. अभी जैसे हमने पढ़ा कि जैसे जैसे हम टाइम में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे पैसे की वैल्यू कम होती जाती है. सो अगर कोई कंपनी है उसके पास दो ऑप्शन है, प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी, दोनों में पैसा इन्वेस्ट करना है, दोनों के सेम कैश फ्लोज है, लेकिन जो प्रोजेक्ट ए है वो कैश फ्लो जनरेट कर रहा है 3 साल में, प्रोजेक्ट बी कैश फ्लो जनरेट कर रहा है 5 साल में. सो कंपनी हमेशा ये चाहेगी कि मैं प्रोजेक्ट ए के साथ जाऊँ. क्यों? क्योंकि उसके जो कैश फ्लोज हैं वो जल्दी आ रहे हैं, जो अनसर्टेनिटी है, जो डिप्रिसिएशन या जो डिक्रीज होना है टाइम में और टाइम के साथ पैसे में, वो नहीं हो रहा, 2 साल पहले आ रहे हैं. ओके, कंसेप्ट ऑफ TVM इज यूज्ड इन डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द शेयर प्राइस ऑफ अ कंपनी. अभी मैंने आपको बोला कि हमारे अभी थोड़े टाइम में शेयर प्राइसिंग या व्हाट डू वी से हाउ टू वैल्यू अ कंपनी, हाउ टू वैल्यू अ पर्टिकुलर शेयर, उसके बारे में पढ़ेंगे. उसमें डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे. वन इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, दैट इज एंटायरली बेस्ड ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ओके, तो उसमें हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज करते हैं. TVM इज ऑल्सो यूज इन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज लाइक द पेंशन मैनेजर्स यूज TVM टू कैलकुलेट द फंड्स दैट क्लाइंट वुड नीड एट रिटायरमेंट. दो तरह के पेंशन स्कीम्स पढ़े जाते हैं, डिफाइंड बेनिफिट और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन. अगर आपको थोड़ा वही याद हो तो इस पर भी हम एक सेपरेट लेक्चर करेंगे कंडक्ट फॉर श्योर. ओके, सो उस केस में अगेन जो हमारे पेंशन मैनेजर्स होते हैं कंपनीज में हो गए या जितने भी हम NPS या कोई भी पेंशन स्कीम्स लेते हैं, दे एक्चुअली यूज TVM टू कैलकुलेट कि हाँ भाई आने वाले टाइम में अगर हम इस रेट पे इन्वेस्ट करते हैं तो कितना पैसा जनरेट होगा इस पर्टिकुलर इन्वेस्टर के लिए या पेंशनर के लिए. ओके, और फिर उसको एन्युटी में कैसे कन्वर्ट करा जाता है, वो एन्युटी कितनी होगी, उसमें पूरे में जो कॉन्सेप्ट यूज होता है दैट इज आर टाइम वैल्यू ऑफ मनी. फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द इफेक्ट्स ऑफ टाइम एंड इंटरेस्ट रेट्स ऑन मनी which in turns helps us in short term as well as in long term planning. Again, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमें पता चलता है कि टाइम और इंटरेस्ट रेट्स हमारी इन्वेस्टमेंट को कैसे इफेक्ट करते हैं. अगर लेट्स सपोज कि मैंने एक अपना चैनल पे मैं शॉर्ट्स डालता रहता हूँ, वहाँ पे मैंने रूल ऑफ 72 का एक शॉर्ट डाला था कि व्हाट रूल ऑफ 72 सेज इज कि आर मनी डबल्स, कितने टाइम में हमारा पैसा डबल होगा इसको जानने के लिए हम 72 को डिवाइड कर देते हैं जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है. ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन आइडली थोड़ा सा कम होता है एक्चुअल में जो होता है, लेकिन ये फॉलो होता है. सो अगर मैंने लेट्स सपोज कि 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो माई कैपिटल वुड गेट डबल्ड इन 72 by 6. हाउ मेनी ईयर्स? यू टेल मी. 72 डिवाइड बाय 6 इज 1 2 12 ईयर्स. ओके, अगर मेरा लेट्स सपोज कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% तो मेरी कैपिटल डबल होगी 7.2 ईयर्स में. अगर 15% तो 4 पॉइंट समथिंग ईयर्स में, 4.8 समथिंग. अगर यही मैं 20 कर देता हूँ, मैं कैपिटल वुड गेट डबल इन 3.6 ईयर्स.
सो यहाँ से हमें टाइम और इंटरेस्ट रेट का पता चलता है कि किस तरह से वो हमारी इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करता है. एंड इट इज अगेन बीइंग गिवन बाय लॉन्ग टर्म, इट इज गिवन बाय टाइम वैल्यू ऑफ मनी. सो फाइनेंशियल प्लानिंग में इट प्लेज अ वेरी वेरी मेजर रोल. ओके. अगर आपने देखा होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी की जब भी हम बात कर रहे हैं, ओके, सो जो एक बहुत बड़ा फैक्टर या एक मेजर फैक्टर जो रोल प्ले कर रहा है, दैट इज नथिंग बट कंपाउंड इंटरेस्ट या कंपाउंडिंग. Okay, so trust me on one thing, compounding is the actually the eighth wonder of the world. Compounding के ऊपर बहुत सी बुक्स लिखी गई हैं, and actually compounding is the only thing which makes wealth for anybody. So please, it's a request, start saving, start participating in equity markets, because that's the only thing, directly indirectly you can uh, participate directly, or you can go through some any good mutual funds, because that is only how we can beat inflation and we can actually make wealth and save money. Okay, thank you so much. अगर आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक एंड सब शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. कोई भी फीडबैक हो किसी भी तरह का, प्लीज़ डू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू सो मच.